हेलो प्यारे विद्यार्थियों। तो क्लास 9th की पहली क्लास हमारी यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है। अब हम लोग क्लास 9th का जो सेकंड वीडियो है वो पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो हम लोग कहाँ पर थे, कितना पढ़ा था? हमने पढ़ा था परिमेय और अपरिमेय संख्या निकालना, यानी 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस थे और संख्याओं के बारे में हमने कुछ जानकारी पढ़ी थी। अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1.1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। ये एक जो असत्य सत्य है वो बिल्कुल सत्य है। शून्य एक पूर्ण परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, हम इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे? वो ऐसे, देखो, ये देखो, ये ऊपर p का मान है, नीचे q का मान है। q का मान 1 है, p का मान 0 है। बस परिभाषा में ये है कि q 0 ना हो जाए, बस। ठीक है ना? हाँ, दिमाग में बैठा लो कि हमें p बटे q के रूप में जो भी मिले, इस q की जगह पर 0 ना मिले, बस। बाकी सभी परिमेय हो जाएंगे। ठीक है। आगे 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। किसके बीच में? 3 व 4 के बीच कितनी? 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, सॉल्व यानी हल। 3 और 4 के बीच में कितनी करना है? 6। तो हम क्या करेंगे? 6 परिमेय संख्याओं के लिए 6 परिमेय संख्याओं के लिए 6 + 1। सबसे पहले, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है और आप इसी तरह से चाहते हैं कि मैं आगे आपको पढ़ाता रहूं या गाइड करता रहूं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलो भाई। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या करनी है? 3 लिखिए। 3 को परिमेय बनवा लो। ठीक है, मैंने 1 में क्या लिख लिया? 1 बटे में कितना लिख लिया? 1। अब ये परिमेय बन गई। ठीक है, अब इसमें क्या कर दूं? 6 और 1 कितना जोड़ के होता है? 7। इस 7 का अंश और हर में क्या कर दो? गुणा। 7 का नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ये कितना आ जाएगा? 7 × 3 = 21 बटे में 7। सेकंड पॉइंट है 4। 4 को लाओ, इसको 1, इसमें भी ऐसे ही कर दो। अंश और हर में 7 का गुणा, ये हो जाएगा 7 चौको 28 बटे में 7। तो इन दोनों के बीच में कितने परिमेय संख्या है? 6। ये लो, मैं बढ़ता हूँ अब आगे। 22 बटे में 7, 23 बटे में 7, 24 बटे में 7, 25 बटे में 7, 26 बटे में 7, 27 बटे में 7 और कितनी? 1 2 3 4 5 6। ये हैं आपकी 3 और 4 के बीच में कितनी? 6 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बिल्कुल निकालना सरल है। ठीक है। फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या। 3/5 और 4/5, 5 है दोनों। 3/5 और 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या है? 5 परिमेय संख्या है। लो भाई, निकाल लिए। ठीक है, देखो इनके आधार समान है। ठीक है, लेकिन 3/4 के बीच में 3/4 और 4/4 है। आप 3/4 से आगे बढ़ोगे तो 4/5 आ जाएगा। इसके बीच में तो तुम एक ही निकाल पा रहे हो, वो भी नहीं निकाल पा रहे। ठीक है, तो हम लोग 5 परिमेय संख्या के लिए 5 + 1 करेंगे पहले तो। ठीक है, कितना आएगा भाई? 6।
जो 6 आया उसका हम क्या करेंगे 3/5 अंश और हर में 6 का गुणा कर दो 6 18 है 6 पंचे 30 सेकंड नंबर 4/5 है उसमें भी ऐसे ही कर दो 6/6 6 चौको 24 ठीक 6 4 जा 24 और 6 पंचे 30 6 5 जा 30 ठीक है। इनके दोनों के बीच में आपको क्या निकालनी है 5 परिमेय संख्या तो 18 से बढ़ो 19/30 20/30 ठीक है 21/30 22/30 23/30 1 2 3 4 5 यहाँ देखो ये कट रहा है जो कट रहा है उसको काट दो है ना 2/3 कोई बात नहीं आप लिख सकते हैं ठीक है। ये सभी कैसे हो गई 3/5 और 4/5 के बीच में क्या परिमेय संख्याएं ठीक है ऐसे निकालते हैं बस देखते रहो और सुनते रहो। हाँ इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आओ। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर की कारण सहित उत्तर दीजिए ठीक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है बिल्कुल सत्य है ठीक है। क्यों आपको अगर इसमें नहीं पता है तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिए वहां पर आपको पता चल जाएगा। परिमेय संख्या 1 से लेकर अनंत तक 1 2 3 4 5 और ये सभी धनात्मक पूर्णांकों में उपस्थित हैं तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल होंगी है ना। धनात्मक पूर्णांक नहीं पूर्ण संख्या है ना पूर्ण संख्या में इसलिए ये सत्य है ना। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है बिल्कुल असत्य क्योंकि -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है बात समझ में आ गई ना लेकिन वो पूर्णांक है इसलिए असत्य। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है ये भी असत्य है ठीक है। अब आइए एक्सरसाइज 1.2 इसमें असत्य असत्य हैं आप लोग कीजिएगा बन जाएंगे। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पहुंचे हैं एग्जाम्पल नंबर 6 7 को देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और करने में भी मज़ा आ जाएगा ठीक है। 1.2 के बाद में देखेंगे आप ठीक है। तो आपको एग्जाम्पल नंबर 6 दिखेगा वो कह रहा है कि 0.33333 या 0.3 पर बार को परिमेय संख्या या p/q के रूप में लिखिए या परिमेय बनाइए ऐसा कुछ क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोला इसमें दिखाइए कि 0.33 या 0.3 पर बार को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहाँ p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है किसके 0 के यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए ठीक है इस तरह से। हाँ भाई उदाहरण नंबर 6 आपको दे रखा है 0.3 3 3 3 ऐसे ही या आप लिख सकते हैं इसको 0.3 पर वार। इस वार का मतलब होता है कि उस 3 जो अंक है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। पुनरावृत्ति का मतलब है कि ये 3 3 3 3 करके आगे बढ़ रहा है अनंत तक ऐसा ठीक है। अब हमें ये बताना है क्या हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं हल। देखो भाई मज़ा आ रहा है तो लाइक करो ठीक है। ये माना क्या माना भाई माना कि x बराबर 0.333 एंड सो ऑन। ये दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर ठीक है
ये आ जाएगा अपने पास 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.3333 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है। हाँ, इधर कितना हो गया भाई 10x। देखो किसी भी संख्या में 10 का गुणा करोगे तो ये पॉइंट एक अंक बाद खिसक जाएगा, यानी 3.3333 ऐसे करके बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही ना? ठीक है, कुछ नहीं। अगर 10 का गुणा करोगे तो ये दशमलव एक अंक बाद खिसक जाएगा। 100 का करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा। 1000 का करोगे तो ये यहाँ आ जाएगा, यानी जितने शून्य होंगे इसके साथ वो उतने ही अंकों बाद खिसकता जाएगा। ठीक है। फिर भाई हम इसको ये लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 10x बराबर 3 प्लस 0.333 ऐसे कर। अब इसकी क्या ज़रूरत है, ये आपने कैसे लिखा? हमारे तो यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया, हमें कुछ पता नहीं चला। देखो भाई घबराओ मत, यहाँ देखो। अगर आपके मैंने बोला कि 0.33 है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें 3 को जोड़ दीजिए। किसको जोड़ दीजिए? 3 को जोड़ दीजिए। इसको जोड़ दीजिए। 3 ही जोड़ा, दशमलव के बाद 0 0 है, इसका मतलब कुछ नहीं। ठीक। हाँ भाई, तो ये यहाँ 3 आ जाएगा, 3.33 ऐसे करके ये आगे बढ़ जाएगा। समझ में बात आई? इसका मतलब मैं इसको यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ, कुछ नहीं, मैंने यहाँ प्लस लगा दिया और इस 3 की जगह पर 0.0 आ गया, 0.333। ऐसा क्यों लिखा, क्यों बनाया? क्योंकि ये x का मान बन गया यहाँ। ठीक है, x बनाने के लिए ये किया गया, क्योंकि x बराबर है आपका 0.333 अनंत ऐसा। तो अब हम लिख सकते हैं 10x बराबर 3 प्लस एक्स। भाई इसकी जगह पर क्या आ गया? x। समझ में बात आई ना? अब इसकी जगह पर x आ गया। इस x को खिसका के इस x का पक्षांतर यहाँ करो, यहाँ से यहाँ, तो 10x माइनस एक्स। भाई ये प्लस का x है, इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में यहाँ कुछ नहीं बचा तो 3 है। भाई 3 तो है, आप x को लाए। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कुछ नहीं करना है, 10x में से एक x गया तो 9x बराबर में कितना आ गया हमारे पास? 3। और जैसे ही ये 9 इधर गुणा में है x के साथ, इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, यानी x बराबर आपके पास 3 बटे में 9। 3 एकम 3 3 दर का 9, 1 बटे में 3। ये आपका आंसर है और आपने इसे p बटे क्यू के फॉर्म में व्यक्त कर दिया है। ऐसे आपको सॉल्व करना है ना? देखो क्वेश्चन हमको ये दिया गया था 0.333 या 0.3 पर बार। इसने कहा था कि क्या इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कीजिए। ठीक है, हमने लिखा कि माना x बराबर, इसको हमने x मान लिया, x बराबर 0.33। फिर हमने दोनों पक्षों में क्या कर दिया? 10 का गुणा, इन दोनों ही पक्षों में। ये देखो, ये देखो 10 गुणे x, 10 गुणे 1 गुणे। देखो यहाँ क्या होता है कि 10 का गुणा किया तो ये पॉइंट एक अंक बाद खिसक जाएगा। अगर 100 का करता तो 2 बार खिसकता, अगर 1000 का करूँगा तो 3 बार खिसकेगा। ये कॉमन सेंस की चीज़ है, ये बहुत ही 8 9 6 8 स्टैंडर्ड की चीज़ है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। 10x इज इक्वल टू, अब देखो ये खिसक गया, यहाँ आ गया। ठीक, इसके बाद 10x, देखो ये पूरी चीज़ में से इस चीज़ को क्या लिख सकता हूँ? ये वो कैसे, मैंने आपको यहाँ बता दिया है। अगर मैं इसमें 3 जोड़ूंगा तो ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, प्लस करके इसको ऐसा लिख सकते हैं। वो कैसे? ऐसे। फिर इसके बाद में ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ x बनाना है, तो x बराबर 0.33 ये हो गया। फिर इसकी जगह पर कितना आ गया? x, ये देखो। फिर ये पक्षांतर हो गया, इधर से ये x इधर आया, ये इधर प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचा? 9। 10 में से 1x गया तो कितना? 9x इज इक्वल टू 3। फिर इस 9x के साथ मल्टीप्लाई में ये इधर से आएगा तो
डिवाइड यानी भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 3/9, 3 एकम 3, 3 तिल का 9, इसको काट दिया, ठीक है ना, ये इसमें ठीक है ना, फिर x बराबर आ गया 1/3, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8, 1.272727, ठीक है। यहाँ बस इतना साफ करो, यहाँ से ये साफ कर दो, एक दशमलव दो सात, हाँ ये 8 है, ठीक है, 7 है या 8, ये 7 था, 6 तो नहीं 7 था, ये 7 है ना, अभी जो अपन ने किया ये 7 था, ठीक है। अब हम करने वाले 8 को, ठीक है, 6 नहीं था 7 था, ठीक है। 7 करने के बाद हम 8 पर आए, यहाँ 1.272727 एंड सो ऑन, या 1.27 पर बात, ठीक है। इसे करना है, माना x बराबर बोलो भाई कितना मान लिया जाए, पूरा ले लो, 1.272727 एंड सो ऑन, ठीक है। दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, 100 का गुणा क्यों कर रहे हैं, मैं 100 का गुणा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट यहाँ खिसक जाए सीधा, अगर 10 का करोगे तो ये यहाँ खिसकेगा, फिर वो x का मान नहीं बनेगा, कहने का मेरा मतलब ये है, 10 का करोगे तो ये पॉइंट यहाँ खिसकेगा यहाँ पर, और 7 2 बनेगा, जो कि आपका x का मान नहीं है, समझ रहे हो, इसलिए आप 2 अंक बाद खिसका दो, तो ये लो मैंने 100 का गुणा किया, तो यहाँ आ गया 100x बराबर 100 लिख लो पहले, ठीक है, गुणा में, बिल्कुल बेसिक, 100x बराबर यहाँ खिसक जाएगा, तो 127.272727 एंड 100x बराबर, इसे हम क्या लिख दें भाई, इसे लिख दो 126 दशमलव प्लस लगाओ, है ना, प्लस 1.272727 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। देखो भाई ये 127 हो गया था, हमें x बनाना था, इसलिए हमने 127 में से एक को इधर करके दिया, आप अगर इस दोनों को जोड़ोगे तो यही आएगा, जोड़ के देखा दें, देख लो 1.27, 126 लिख लो पहले, 126.00, ऐसे 1.272727 एंड सो ऑन, तो ये कितना हो जाएगा 127.272727 एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा, ठीक है, यानी वही चीज़ है। फिर इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 100x प्लस 126 प्लस इसकी जगह पर देखो क्या रख दोगे, आप लिख दो यहाँ पे, क्योंकि x बराबर कितना 1.272727 एंड सो ऑन, ठीक है। ये अपना आ गया 126, ठीक है। फिर इस x का इधर लाओ तो ये 100x माइनस x बराबर 126, ठीक है। यहाँ बचेंगे 99x बराबर 126, x बराबर 126 में 99, देखो ये प्लस की चीज़ थी यहाँ माइनस की हुई, ये गुणा में थे 99, गुणा की चीज़ कहाँ जाएगी, भाग में, यानी ये कितना आ गया 126 में 99, ये और ये सॉल्व हुआ, आंसर आ गया, ठीक है। इसको काट दो, 11 9 99 और 14 9 126, तो 14 में 11,
आगे हाँ 0.235 23535 ऐसे एक ही और ये एग्जाम्पल है। इसके बाद ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या? नहीं। चलो एक और देखो। उस एग्जाम्पल को हम अगली वीडियो में देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बिल्कुल सीक्वेंस से चलेंगे।